आज के इस वीडियो में हम विद्युत टॉपिक का पूरा निचोड़ निकालने वाले हैं। हम केवल वही पढ़ेंगे जो आरपीएससी पूछता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये विद्युत धारा है क्या। मान लीजिए एक तार है, उसमें से आवेश बह रहा है, तो एकांक समय में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे ही विद्युत धारा कहते हैं, यानी आवेश प्रवाह की दर बराबर विद्युत धारा। इसे हम सूत्र में ऐसे लिखते हैं, I बराबर Q/T, जहां Q आवेश है और T समय है। अब परीक्षा में क्या पूछा जाता है? मात्रक। आवेश का मात्रक होता है कूलॉम और विद्युत धारा का SI मात्रक होता है एम्पियर। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार आता है, धारा को मापते किससे हैं? इसका उत्तर है अमीटर। ध्यान रखिएगा, अमीटर को परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध हमेशा 0 होना चाहिए। अब धारा बहेगी कैसे? पानी हमेशा ऊंचाई से ढलान की ओर बहता है, ठीक उसी तरह विद्युत धारा भी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है। किसी एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विभव कहते हैं, और परिपथ के दो बिंदुओं के बीच के इसी विभव के अंतर को विभवांतर कहा जाता है। सूत्र बनता है V बराबर W/Q, यानी किया गया कार्य बटे आवेश। इसका SI मात्रक है वोल्ट। विभवांतर को नापने के लिए हम वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम में याद रखने वाली बात यह है कि वोल्ट मीटर हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे मशहूर नियम पर, ओम का नियम। ये नियम कहता है कि अगर किसी चालक तार का तापमान और भौतिक अवस्थाएं न बदले तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यानी V बराबर IR। यहाँ ये R ही हमारा प्रतिरोध है। प्रतिरोध का मतलब है रुकावट। धारा के रास्ते में जो रुकावट आती है उसे प्रतिरोध कहते हैं और इसका मात्रक है ओम। अब आरपीएससी का फेवरेट सवाल, प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है? पहला है लंबाई, तार जितना लंबा प्रतिरोध उतना ज्यादा। दूसरा मोटाई, अनुप्रस्थ काट, तार जितना मोटा प्रतिरोध उतना कम। तीसरा पदार्थ, चांदी विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है क्योंकि इसका प्रतिरोध न्यूनतम होता है। चौथा तापमान, धातु का तापमान बढ़ाओगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। दोस्तों, परिपथ में प्रतिरोधों को दो तरीकों से जोड़ा जाता है। पहला श्रेणी क्रम, यहां एक के पीछे एक प्रतिरोध जुड़ते हैं। सूत्र है R = R1 + R2 + R3। यहां सबसे खास बात, पूरे तार में धारा समान रहती है लेकिन विभवांतर बढ़ जाता है, जैसे दिवाली की सजावटी झालर। दूसरा समांतर क्रम, यहां सूत्र बनता है R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। इसमें सभी तारों पर वोल्टेज समान रहता है लेकिन धारा अलग अलग रास्तों में बट जाती है। क्या आप जानते हैं हमारे घरों की वायरिंग किस क्रम में होती है? हाँ, बिल्कुल सही, समांतर क्रम में, ताकि एक पंखा खराब हो तो कम से कम टीवी चलता रहे। जब किसी तार में प्रतिरोध ज्यादा होता है और धारा बहती है तो तार गर्म हो जाता है। इसे जूल का तापन नियम कहते हैं। सूत्र है H = I²RT। इसके 3 ऐसे उदाहरण हैं जो परीक्षाओं में छपते हैं। पहला है विद्युत बल्ब। इसका फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। क्यों? क्योंकि इसका गलनांक लगभग 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। ये जल्दी पिघलता नहीं है। दूसरा हीटर और प्रेस। इनकी कॉइल नाइक्रोम तार यानी निकेल और क्रोमियम की बनी होती है। तीसरा फ्यूज तार। ये परिपथ का सुरक्षा गार्ड है। ये हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ता है। ये सीसा और टिन की मिश्र धातु से बनता है। इसकी खासियत क्या है? इसका प्रतिरोध बहुत उच्च होता है लेकिन गलनांक बहुत कम होता है, ताकि ओवरलोडिंग के समय ये पिघलकर टूट जाए और हमारे उपकरण बच जाएं। आखिरी टॉपिक, विद्युत शक्ति। विद्युत ऊर्जा खर्च होने की दर ही शक्ति है। इसके सूत्र हैं P = VI या P = V²/R। शक्ति का मात्रक वॉट है। हमारे घरों में जो बिजली का बिल आता है वो यूनिट में आता है। 1 यूनिट का मतलब है 1 किलोवाट घंटा। याद रखिएगा, 1 किलोवाट घंटा = 3.6 × 10⁶ जूल। तो साथियों, ये था विद्युत टॉपिक का पूरा निचोड़। अगर आप इस चैप्टर के MCQ देना चाहो तो प्ले स्टोर में जाकर मारू ज्ञान ऐप डाउनलोड करके फ्री में दे सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के पेपर 1 में इससे बाहर प्रश्न जाने की संभावना बहुत कम है। इस वीडियो को 1-2 बार और देखें और अपने नोट्स पक्के करें। अगर वीडियो मददगार लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने साथी प्रतियोगियों के साथ शेयर करें और ग्रेविटी क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही सटीक और टू द पॉइंट क्लासेस आपको मिलती रहें।